हाँ, चीज है, वो वो एक अच्छा, वो अलग अलग चीज है, है। सॉरी सॉरी, ठीक है, वो अलग है, मैं सब्जेक्ट डिटेल मतलब हो जानकारी। जाएगा। ठीक है, मैं ठीक है। आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप चूंकि जी, रेफरेंस लेते हैं और अच्छा सब्जेक्ट है, मैं चाहूँ 5 मिनट में बात हो तो टू द पॉइंट हो। बिल्कुल ऋग्वेद का बिल्कुल पहला पहला जो मंत्र है वो अग्नि को समर्पित है। बिल्कुल, अग्नि को ऐसा ही है। और व्यक्ति जो मतलब ह्यूमन बींग है, आप हिंदू हो तो चाहे मैं मुसलमान हूं तो हम अग्नि से प्रभावित होते हैं। अब आप कल्पना करिए, आप कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 लकड़ियां रखी हुई हैं, अमीर है उनको आपस में रगड़े, चाहे उपाध्याय जी रगड़े, विष्णु प्रभाकर रगड़े, उनसे अग्नि उत्पन्न होगी। कुछ देर तक हम्म अगर हम लोग रगड़ेंगे, बरसात का समय हो, रात का समय हो, दिन का समय हो, किसी भी समय हो, अगर उन अग्नियों को हम रगड़ेंगे तो अग्नि उत्पन्न होगी। और अग्नि का उपयोग हम अपने लिए अच्छे के लिए भी कर सकते हैं, बुरे के लिए भी कर सकते हैं। हम अपना घर भी जला हम्म, सकते हैं, हम अपना भोजन भी बना सकते हैं। अब जबरदस्त। अग्नि जो है, हिंदू मुसलमान देख के आपका चूल्हा नहीं देखेगी, उसका एक हम्म सिस्टम है, उस सिस्टम से अगर आप फॉलो करेंगे आपके घर में अग्नि चलेगी, मैं करूंगा मैं। अब आपने उसका रूप बदला, आपके अंदर ज्ञान की प्राप्ति हुई, आपने माचिस की डिबिया बना ली, तो हम्म, जो लकड़ी जला करके जो अग्नि उत्पन्न की जा सकती है, वो माचिस की डिबिया से माचिस की तीली निकाल के भी पैदा की जा सकती है। ठीक है, ये ठीक है, पैदा करने जबरदस्त। वाले के ऊपर एक डिपेंड करता है कि किस चीज का, प्राकृतिक शक्तियों का वो कैसे उपयोग करता है। बहुत वही हाल जो बेहतरीन, है रत्नों के ऊपर भी डिपेंड करती है। बेहतरीन बेहतरीन विष्णु रत्न भाई, खुद बड़ी जबरदस्त। रत्न खुद कुछ नहीं करते हैं, ये उपयोगकर्ता के ऊपर डिपेंड करता है, उसका कैसा उपयोग करता है, जैसे मैंने आग के मामले में आपको हाँ, दिए। ठीक है, ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त चर्चा चल रही है, और मैं चाह रहा हूँ कि इस हवाले से मैं और भी आपसे पूछ लूं। अच्छा, जहां तक आपने जैसे एक परिवार की मिसाल दी, एक घर में या एक शहर में जनसंख्या जो है वो बढ़ती, पॉपुलेशन बढ़ती है, तो हम्म उसमें कैसे उनका प्रभाव पड़ता है रिसोर्सेज पर, पानी पर, खान पान पर, ट्रैफिक पर, पोल्यूशन पर, जॉब्स पर, हर चीज पर पड़ता है, क्योंकि ये चीजें फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं। मगर हम्म। अब शादी ब्याह के चक्कर में एक लड़की मांगलिक हो जाना, और फिर शादी अच्छी नहीं होगी, जो है वो पनौती होगी, मांगलिक होगी, ये ग्रह, यानी ये स्पिरिचुअलिटिकली कैसे इफेक्ट कर रही है, स्पिरिचुअली कैसे इफेक्ट करते हैं, मतलब फिजिकली तो चलो करती मुझे है। बात समझ आती है, वो कैसे मैं करते हैं? छोटा सा उदाहरण देता हूँ, छोटा सा हाँ उदाहरण हाँ, देता हूँ, मान जी लीजिए। जी। देखिए, शादी के लिए सबसे प्रारंभिक शर्त है कंपेटिबिलिटी की। एक बार हमारी आपकी चर्चा हुई थी तो हम लोगों ने इस पर एग्री हुआ था कि लड़का और लड़की कंपेटेबल होनी चाहिए। अब अगर बिल्कुल। किसी सुनार की लड़की की शादी किसी लोहार के घर में कर दी जाएगी, तो जो सुनार हथौड़ा यूज करता है, लोहार वो हथौड़ा यूज नहीं करता है। अब जो सुनार के घर में बहुत अच्छी वो लड़की की क्वालिटीज रही होंगी, बहुत अच्छी कलाकारी उसने सीखी होगी, लोहार के घर में आएगी तो बेवकूफ बन जाएगी। बात समझे? देखें, और देखिए वहां पे देखिए वो देखिए विष्णु भाई, एक मिनट रुकिएगा, विष्णु भाई एक मिनट रुकिएगा, ये तो मिसाल हो गई आपकी प्रैक्टिकली फिजिकली, वाकई आपकी बात सही है कि ऐसा ही होगा, कि अगर पढ़े लिखे घर की लड़की अगर अनपढ़ों के पास जाएगी तो गाली गलौज सीख जाएगी, बुरी बन जाएगी, गंदी बन जाएगी, वो ठीक है, आपकी बात सही है। मगर वो जो ग्रह जो हैं, यानी जो है ना, नक्षत्रों में लड़की का कोई मांगलिक निकल आया तो जनाब लड़की पनौती विधवा हो जाएगी अच्छा, और आप यूँ बच्चे समझ नहीं लें, कर आप पाए, यूँ समझे, अच्छा ये अच्छा, ये क्या एक है छोटा विष्णु उदाहरण भाई, ये देता हूँ सब क्या है? आपको। जी अगर जी। किसी घर में आग लगी है, मान लीजिए, हम्म आग लग गई किसी के घर में, कोई ऐसा घर जिसमें आग लगी हुई है, और कोई ऐसा घर है जिसमें कुआं है, अगर दोनों मिल जाएं तो उसकी आग उस कुएं से बुझाई जा सकती है। अब और आग विष्णु क्या है? प्रकृति की विष्णु भाई, एक सत्ता है। तो अगर कोई विष्णु भाई, मांगलिक लड़की है, हाँ आप जी, माने विष्णु माने एक भाई, अलग बात है, देखिए मैं ज्योतिष की बात कर रहा हूँ, अगर कोई विष्णु भाई मांगलिक देखें, लड़की विष्णु भाई है। देखें, विष्णु भाई देखें देखें, ग्रह के ऊपर जनसंख्या का यानी पृथ्वी के ऊपर जनसंख्या का बढ़ना, वो फिजिकली क्लाइमेट चेंज को, हमारे जो सोलर सिस्टम को कैसे इफेक्ट कर सकता है, पृथ्वी को इफेक्ट करेगा तो पृथ्वी उस ऑर्बिट के अंदर कैसे दूसरे नक्षत्रों को, ग्रहों को इफेक्ट कर सकती है, ये बात प्रैक्टिकली है। मगर ये कुत्ते से शादी, चलें और उसको छोड़ देते हैं अभी, नहीं, यानी ये वो कह देते चीजें हैं नहीं, नहीं। वो गलत है, वो तो आप भी उसको गलत कहते हैं, ठीक है, तो वो ठीक है, या जो जिस तरह भी आप देखते हैं, मगर लड़की की शादी के ऊपर मंगल का इफेक्ट और मार्स का, केवल प्लूटो का, केवल मंगल का नहीं, नेपच्यून का, केवल मंगल का नहीं, सारे के सारे जो 9 ग्रह, जो उसकी ज्योतिष, जो पर्टिकुलर जिस टाइम उसका जन्म शादी हुआ में है। इफेक्ट क्यों पड़ रहा है हाँ, उसकी, मुझे ये नहीं समझ और आ रहा। 36 गुण मिलाए जाते हैं, बात समझिए, जो जन्म कुंडली मिलाई जाती है उसमें 36 गुण होते हैं, और अलग नहीं, अलग गुण जो है वो बात तो ठीक है, तो देखिए मुझे अब मुझे मंगला, अगर देखिए अगर जो कोई बात, लड़की मंगली है, अगर कोई मंगली है लड़की, तो सिर्फ प्रिकॉशन इतना है कि उसकी किसी मंगली लड़की से शादी कर दी जाए। नहीं, देखें देखें बात विष्णु इतनी भाई, है। जो बात आपकी मेरे दिल को लगी, जो कि प्रैक्टिकल है, जिसका वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद है, यानी प्रभाव पड़ता है, आपने कहा यानी दरख्त काटने से इन अ बिगर कैनवस क्या इफेक्ट पड़ता है, या बहुत ज्यादा धूम्रपान करने से बिगर कैनवस के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, मैं आपसे 100% सहमत हूं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एक रियलिटी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पानी पोल्यूट करने से क्या नुकसान पहुंचता है पूरी पृथ्वी को, मैं सहमत हूं।
एक मार्स के ऊपर जनाब कुंडलीधर बैठा हुआ पंडित ज्योतिष बताता है, ये लड़की पनौती है नहीं पनौती, मांगलिक है, इसकी कुंडली नहीं मिल रही, इसका फलाना। ये क्या है विष्णु भाई? कॉमन देखिए, सेंस जो भी तो कोई चीज जिस है ना। मैं बता दूं, अमीर अमीर भाई, देखिए, जो वास्तव में ज्योतिष है, जो अपने विषय का विद्वान व्यक्ति है, वो कभी इस तरह से चीजों को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये कुछ लोग अच्छा। खाने कमाने वाले होते हैं, कुछ लोग जो धंधा करते हैं, वो चीजों को मिस गाइड करते हैं, एक अलग हम्म। बात है। जो हम्म। विद्वान ज्योतिष है, जिसको अपने विषय का ज्ञान है, वो चीजों को सरल तरीके से प्रस्तुत करता है, और ये सारी चीजें लोग बताते भी नहीं है। उसका ओहो। छोटा सा सोल्यूशन बता देते हैं कि आप विष्णु ये काम भाई, कर लीजिए, दैट्स इट। विष्णु भाई देखें, विष्णु भाई देखें, आप ठीक कह रहे हैं कि जो वेता होगा, एक्सपर्ट होगा अपने सब्जेक्ट का, वो और तरीके हाँ। से प्रस्तुत करेगा, बात ठीक है। मगर दिक्कत ये, इसको पहले कॉमन सेंस के मुताबिक लाएं तो सही। देखें, जहां तक आपने कहा कि एक जर्रा भी इफेक्ट कैसे करता है प्रैक्टिकली फिजिकली, तो मुझे समझ आ रही है। ये जो स्पिरिचुअली इफेक्ट कर रहा है, उसके भविष्य को इफेक्ट कर रहा है, शादी में पनौती और खान पान में और बिजनेस में, ये चीजें। एक लड़की आई है, वो लड़की आकर नॉर्मल लाइफ लीड कर रही है, उसको आके यार ये विष्णु भाई ये समझ नहीं पा रहा। इसकी कॉमन सेंस रखें, मैं नहीं कह रहा कोई एक्सपर्ट ओपिनियन रखें, तो कॉमन सेंस भी तो कोई होनी चाहिए ना इसके पीछे। कॉमन सेंस सिर्फ इतना है कि दोनों के बीच में कंपेटेबिलिटी होनी चाहिए। अब आप किस तरह से उसको जज करते हैं, या आपके दोनों देखें परिवारों के बीच में डिपेंड करता है कि देखें आप देखें विष्णु कंपेटेबिलिटी का भाई, टेस्ट कैसे लेते हैं, क्या पैरामीटर्स आपके पास हैं। विष्णु भाई देखें, देखें मेरी बात सुने। कंपैटिबिलिटी भी फिजिकल एंटिटीज या फिजिकल रियलिटीज की बुनियाद पर या एक इंडिविजुअल के स्पिरिचुअल बुनियादों पर रखी जाएगी। मसलन मेरी धार्मिक विचारधारा क्या है, आपकी धार्मिक विचारधारा क्या है, क्या ये एक दूसरे की सहमति से जीवन भर चल पाएंगे? ये तो मुझे प्रैक्टिकल समझ आ रही है, इस तरह की जी। कंपैटिबिलिटी। मगर ये लड़की जो है, ये इसका जन्म कुंडली, इसका नाम जो है वो जमुना निकल आया और गंगा निकल आया, ये इस तरह निकल आया ज्योतिष के अंदर, तो ये पनौती है, इस तरह की लड़की से शादी नहीं करना। स्वामी दयानंद भी संस्कार विधि के अंदर लिखता है कि ज्योतिष के अनुसार जिन लड़कियों के नक्षत्रों की स्टडी के बाद नाम निकला है जमुना, गंगा और इसी चंबेली, इस तरीके से नाम निकला है, तो उस तरह की स्त्रियों के साथ, लड़कियों से शादी ना देखिए करो, वो पनौती होती देखिए, इन चीजों है। का ये क्या कोई है, ये क्या मैं है? बता दूं, देखिए, इन चीजों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। और उसमें ओ जहाँ आप जी। उसका उदाहरण दे रहे हैं, वहां पे दयानंद सरस्वती भी आगे कहते हैं कि अगर किसी का नाम इस तरह का है, जो किसी वजह से ऑब्जेक्शनेबल है, तो नाम हाँ। बदला जा सकता है। वहां पे हम्म। दयानंद सरस्वती भी खुद कहते हैं कि उनका नाम बदल करके कोई मंगल सूचक या कोई अच्छा नाम रखा जाए और दिन उनसे शादी की जाए। किसी का नाम कुछ होना उसकी शादी के लिए अयोग्यता नहीं है, ये कोई पैरामीटर नहीं है। अज्ञानता बस किसी के नाम अगर कुछ गलत रख दिए गए हैं, जैसे बहुत सारी जनजातियां ऐसी हैं जिनके नाम मतलब ये अमंगल सूचक हाँ, होते हैं, तो यही ठीक है, लोग नाम ठीक है, चेंज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है वही वो। उसके अयोग्यता का पैमाना ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल बात हम योग के ऊपर कर रहे थे, तो योग बर के ऊपर बर मैं वो हाँ, योग नहीं, असल में चीज आप कर रहे थे, सारी चीजें कर रहे थे, मगर वो जो पत्थरों की स्टडी की वजह से या ग्रहों की स्टडी की वजह से वो फिर ज्योतिष आया बीच में। और जाहिर बात है, जब हम क्रिस्टल्स की बात करेंगे, पत्थरों की बात करेंगे, तो फिर ग्रह, उपग्रह और नक्षत्र, ये विषय तो ऑटोमेटिकली आएगा। विष्णु जी। भाई, आपने बड़ी चर्चा, बड़ी जबरदस्त की, बड़ी धुआंधार आपने बात की है ज्योतिष के मामले के अंदर भी, जो आपने प्रैक्टिकल चीजों की मिसाल देकर कहा है। बट जो मेक सेंस नहीं कर पा रही ना मेरे लिए, वो ये है कि शादी ब्याह के मामले में या बिजनेस के मामले में को बंदा कहे कि जनाब आपका स्यारा इधर से उधर हो गया है, लिहाजा इस महीने आपके लिए बड़ी दुविधा हो जाएगी। अच्छा, इस लड़की से विवाह करने लगे हैं तो आपके लिए, आपके परिवार के लिए समस्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लड़की चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कुंडली नहीं ठीक निकल रही। ये बड़ी दिक्कत है। ये कैसे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब कुंडलियां बनाने वाले लोग उस तरह के विद्वान रह नहीं गए। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में विद्वान ज्योतिषी नहीं, देखें मिलते हैं। देखें 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 विष्णु अब भाई, सॉरी मैं टोक रहा अभी हूँ आज आपको, का जो टोक रहा हूँ दौर है, आपको। बता दूं मैं देखें देखें, आपसे। सॉरी सॉरी सॉरी, रुके, सॉरी, रुके 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 विष्णु भाई, मैंने बड़ी गौर से आपको सुना। देखिए, ये जो आपका आर्ग्यूमेंट है ना कि कुंडलियां बनाने वाला अब लोग वैसे नहीं रहे, वैसे नहीं रहे, ये इससे फर्क नहीं पड़ता। जब ऐसी विचारधारा धार्मिक शास्त्रों से सिद्ध होती हो कि ऐसा होता है, यानी आप ये मानते हैं कि वास्तव में ऐसा होता है, आपको गलत कर रहा है, तो मैं भी उसको गलत कह रहा हूँ। मसलन कोई पैसे लेके कुंडलियां बदलता है, ऑब्वियसली वो गलत कर रहा है, मगर क्या पीछे पूरी इल्म की, साइंस की बुनियाद है? यानी ये माना है, जाता है सनातन धर्म में? बिल्कुल है, आप ये बिल्कुल, एग्जैक्टली हाँ, बिल्कुल ये है। मेक सेंस नहीं कर रहा कि एग्जिस्ट करती है ये। एग्जिस्ट करती है, आप न माने का अलग बात है। जैसे मैंने आपसे कहा कि दो लकड़ियों को जला दिया जाए तो उसमें से आग निकलती है। कोई दोनों ओहो, लकड़ियां अलग अलग कोई जिंदगी में नहीं मानेगा। ओहो, मैं नहीं, दूध सॉरी मेरी बात नहीं सुने विष्णु मानेंगे। भाई, देखिए, मैं इसी को ये ज्ञान मैं, कहते हैं। जब तक देखिए, अगर किसी चीज का इल्म आपको नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप वो नहीं है। ये कोई मतलब तर्क नहीं है कि अगर आपको नहीं, ज्योतिष का ज्ञान नहीं तो आप ज्योतिष के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। सिंपल सी देखिए मैं बात नहीं, है। ओहो, जिस सुने दिन सुने सुने ज्योतिष का सुने, आपको ज्ञान होगा, आप मानेंगे। देखें दो आप चीजों में न फर्क माने, कोई समझे। दिक्कत, ज्योतिष आपको बाध्य नहीं करता है। देखिए, दो चीजों में फर्क समझे, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, समझें।
मैं नकार नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। आपने कहा करती हैं, मैंने कहा यार मैं समझना चाह रहा हूं, आप फर्क समझे दो चीजों में। मैंने कभी ये कहा नहीं गप है मैं नहीं मानता, तो ये मैं ये कह रहा हूं कि एटलीस्ट कन्विंसिंग हो, थोड़ा सा कॉमन सेंस के मुताबिक थोड़ा सा मुझे लगे। ज्योतिष के ऊपर कभी डिटेल में बात करेंगे तो आपको मैं कन्विंस करने की कोशिश करूंगा, आप अध्ययन करिएगा। जैसे एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ, एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ आपको। जैसे कहते हैं कि सारे गामा पाधन ये 7 सुर हैं, इससे सारे गाने बनाए जा सकते हैं, सारी मौसिकी इस पर डिपेंडेंट है। कोई अरे यार सारे, इसमें क्या मतलब, इसमें कौन से धुन निकलेंगे? लेकिन दुनिया का कोई भी गाना, कोई भी संगीत, आप जैज उठा लें, शास्त्रीय संगीत उठा लें, कुछ भी उठा लें, ये इसी 7 के अंतर्गत आएगा। इसीलिए आपकी बात ठीक है। अच्छा, आप क्यों मान गए? आप क्यों मानते हैं? क्योंकि आप जानते हैं। इसी तरह से मैं कह रहा हूं, दुनिया का कोई भी बंदा उठा ले, उसका प्रोजेक्शन 12 राशियों के अंतर्गत ही आता है। आप जानेंगे तो मानेंगे, नहीं जानेंगे तो नहीं मानेंगे। नहीं, दो चीजों में फर्क है। देखिए, मैं जिस चीज को मान रहा हूं, मैंने सबके सामने माना है। मुझे किसी से कोई भय, कोई लज्जा नहीं है। जो हकीकत है वो हकीकत है। हमारे इस जीवन, इस पृथ्वी के ऊपर हम कैसे जी रहे हैं, खान पान में, रहन सहन में, धूम्रपान, जो पोल्यूशन है, कितना हमने तबाही मचाई हुई है, जंगल काट रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। इससे क्लाइमेट चेंज इफेक्ट पड़ रहा है, बड़े पैमाने पर सर्विस स्टोरीज आई हैं। उससे हमारे सोलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस बड़े पैमाने की चीजों को मैं मान इसलिए रहा हूं। ये कॉमन सेंस है, हकीकत है। एक घर से अगर एक घर में आग लगेगी तो साथ वाले घर में भी तपश पहुंचेगी। ये कॉमन सेंस की बात है। मैं इस चीज को समझ रहा हूं। मैंने सवाल ये उठाया, दो चीज में फर्क समझे। सारे गामा की आपने मिसाल दी, मैं इसको भी मानता हूं कि सुर इससे निकलते हैं। मत मानिए आप इसको। उसके पीछे वजह बताता हूं। कोई एविडेंस नहीं, कहां एविडेंस है बताइए आप इसका। ओहो, एविडेंस मैं बताता हूं। देखिए, मिसाल के तौर पर म्यूजिक जो है वो 4 टैप्स की बुनियाद पर चल जाता है। 4 टैप्स, उसके लिए एक टर्म यूज होती है कि आप 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2। अब उसको आप तेज कर लें, स्लो कर लें, बहुत स्लो कर लें, इसके अंदर बीट बैठेगी, जो भी बीट बैठेगी। इसी क्योंकि ये आजमाया हुआ है म्यूजिशियंस का। आप इसकी मिसाल क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है। सारे गामा जो क्लासिकल गीत है, ये एग्जिस्ट करता है फिजिकली। हमने सुने हैं गीत, हमने लोगों को गुनगुनाते सुना है, हमने क्लासिकल सिंगर्स को इस पर जो है ना मशकें करते और रियाजतें करते सुना है, ठीक है ना, मेहनत करते सुना है। अब बात आ जाती है, आप मुझे कह रहे हैं एक चीज जो सिद्ध है, जिस पर प्रमाण है, जिसके ऊपर आप तर्क कर सकते हैं, उस चीज के ऊपर आप मुझे मनवाना चाह रहे हैं। कैसी चीज के ऊपर? कि यार देखो, एक घर में सुने जरा, एक घर में एक मियां बीवी हैं, उनके नक्षत्र ग्रह बाहर जो हैं वो उनकी लाइफ को इस प्रकार अफेक्ट कर रहे हैं कि किसी बंदे की रेखाएं वो डिसाइड, किसी बंदे का फ्यूचर डिसाइड होगा। वो बंदा कहेगा मेरे लिए शुभ मुहूर्त ये निकल रहा है। वो भाई उसका क्या लेने देना, शुभ मुहूर्त ये निकल रहा है। जो भी टाइम है जिंदगी का उसमें जियो। लोगों ने ये पंडितों ने अपनी ये दुकानदारी चलाई। मुझे तो ये लगता है, मुझे ऐसे लगता है पंडितों ने सनातनियों को, सुनिएगा मेरा जुमला, मुझे भी दिल रखने देना, फिर आप बात कीजिएगा, आपको दुख नहीं होना चाहिए अगर आप पंडित नहीं है तो। अच्छा खैर, तो मैं ये, अच्छा आप पंडित हैं तो मैं रियली सॉरी चाहता हूं, मगर फिर भी कहूंगा, मेरा दर्द दिल है, सुन लीजिएगा थोड़ा बड़ा दिल करके। देखिए, मुझे ये लगता है नॉर्मल सनातनी को ना इस सारे के सारे चक्रव्यूह में बांधने के लिए ये परंपरा निकाली गई ज्योतिष की, ठीक है, मेरा मानना ये। अब हुआ ये कि लोग थे भोले भाले, लोगों को शुभ मुहूर्त में, ये नक्षत्रों में, ये कुंडलियों में, ये इन सारे गुणों में, 32 गुणों में बांध के, इन चीजों को रख कर ये बताया गया कि अगर आप ऐसे नहीं चलेंगे ना तो फिर हो भयंकर परिणाम होगा इसका। अब मैं इसकी मिसाल दे देता हूं, सुनिएगा जरा, मैं मिसाल देता हूं। मैं कितने ऐसे मेरे दोस्त हैं, मैं हिंदुओं को जानता हूं जिन्होंने लव मैरिज की है, कितने हिंदुओं को। विष्णु भाई, मैं अपने ऊपर वाले को गवाह बनाकर कहता हूं, ईश्वर को। मैं ऐसे सनातनियों को जानता हूं जिन्होंने ना कुंडलियां दिखाई, ना पंडित के पास गए, ना को 32 गुण पूरे किए, लव मैरिज की है। आज 3-3 4-4 बच्चे हैं, 15-15 साल हो गए हैं शादियों को, 15-15 18-18 साल, किसी का बच्चा 16 साल का है, किसी का 17 साल का है। इतनी जबरदस्त लाइफ गुजार रहे हैं यार। पूरी दुनिया के अंदर गोरा है, वैसे चलो मुसलमानों को तो छोड़ दो ना, वो तो आपको वैसे भी पसंद नहीं होंगे। आप यानी मुराद ये है कि दूसरों को, गोरा है वेस्ट के अंदर। कभी उसने कहा हो मेरे डार्लिंग माय 32 गुण्स आर कंपैटिबल विद यू, लेट्स गो मैरिड, विल यू मैरी मी? कोई नहीं, मुंह उठाते हैं, जाके शादी करते हैं, जिंदगी भर साथ निभाते हैं। अच्छा, कई तो शादी भी नहीं करते, जिंदगी गुजार रहे होते हैं।
कौन मिलाता है कुंडलियां, कौन ये चीजें करता है? ये सब पाखंड है पंडित का, पैसे लेने के लिए। घर आ जाए पंडित जी, कुंडलियां मिलाएं, तमाशा करें। लो जी 5,000 पंडित की जेब में रखा, पंडित जी ने कुंडलियां मिला दी, बड़ा जबरदस्त काम कर दिया। और मैंने कई पंडित की गुणों वाली शादियों को टूटते देखा है। 32 के 32 क्या 36 गुण मिल रहे होते हैं, लड़कियां भाग जाती हैं। फिर क्या करें? इसीलिए ये ज्योतिष ड्रामा है, ये ड्रामा है। सॉरी, ज्योतिष का कोई दोष नहीं, मेरी बात समझे। मैंने कई ऐसे एमबीबीएस डॉक्टरों को देखा है जिनकी दवाओं से लोगों को मैंने मरते हुए देखा है। मैंने कई बीएमडब्ल्यू गाड़ियों से एक्सीडेंट होते हुए देखा है। जबरदस्त। मैंने बिजली के करंट से लोगों को मरते हुए देखा है, कूलर भी चलते हुए देखा है। इसमें उसका मुझे इस लॉजिक पे विष्णु भाई मुझे इस लॉजिक पे जवाब देने दीजिएगा। बड़ी प्यारी लॉजिक उठाई है। और अभी आप बोल रहे थे, मुझे तो बोले थे। चले आप बोल रहे बड़ी प्यारी लॉजिक उठाई है। और लॉजिकल जब कोई आर्गुमेंट उठाता है तो मुझे उसको रिफ्यूट करने में मजा उतना ही आता है जी। नहीं देखिए, बात हम लोग थोड़ा एक दूसरे को रिफ्यूट करें तो थोड़ा ऊपर चले, ताकि विषय की गंभीरता बनी रहे। नहीं, रिफ्यूट का मुराद ये है विषय को देखें। अगर सॉरी मेरी बात सुनो, मुझे 2 मिनट बोलेंगे, आप 5 मिनट बोलिएगा। नहीं, आपने बोला ना कि रिफ्यूट करने से ऊपर चले, उसका जवाब दे दो। आप मेरा फ्लो टूट जाएगा, वो बात नहीं मैं रख पाऊंगा। चलें आप कर ले। देखिए, अगर कोई संगीतकार अच्छे गीत नहीं बना पा रहा है, इसमें शुरू का कोई दोष नहीं है। अगर कोई ज्योतिषी अच्छी गणना नहीं कर पा रहा है, इसमें ज्योतिष विज्ञान का कोई दोष नहीं है। अगर कोई वैद्य जो है अच्छी औषधि नहीं दे पा रहा है, मरीज का इलाज नहीं कर पा रहा है, इसमें वैदिक परंपरा यानी आयुर्वेद का दोष नहीं है। ये उस व्यक्ति विशेष का दोष है, और इसके लिए आप उसके ऊपर नहीं आप कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अच्छा आचरण नहीं कर रहा है तो आप इस्लाम के ऊपर दोष नहीं दे सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अच्छा आचरण नहीं कर रहा तो सनातन नहीं दोषती है। बात को आप समझे, ये सारी चीजें अलग अलग, ये व्यक्ति विशेष के ऊपर है कि अच्छा वैद्य होना चाहिए, अच्छा ज्योतिषी होना चाहिए, अच्छा इलेक्ट्रिशियन होना चाहिए, जो उन चीजों का अच्छा उपयोग कर सके और उससे अपना हित का साधन कर सके। इसलिए हम किसी को बदनाम नहीं कर सकते हैं। आप संगीत को जानते हैं, इसलिए आपने सुरों को मान लिया। जिस दिन आप ज्योतिष को समझेंगे, आप ज्योतिष को मानेंगे। जब तक नहीं जानेंगे तब तक आप नहीं मानेंगे। बात सिर्फ इतनी से मैं ये कहना चाह रहा हूँ। पहले मैं कर लूं बात भी, मैं कर लूं। अच्छा ठीक है, हाँ अब मैं रख लेता हूँ, आप खामोशी सुनिएगा। सबसे पहले आपने कहा कि आप रिफ्यूट करने से ऊपर चलें, तो पहले इस बात का जवाब देते। देखें, जब दो पक्ष आपस में टकराते हैं तो ही मंजिल पाते हैं, ये याद रखना है। तो सत्य ऐसे है जैसे बादाम तोड़ के बादाम निकालना, गिरी निकालना, ऐसे है। जब तक बादाम तोड़ेंगे नहीं तो वो गिरी कैसे निकलेगी और उसका आनंद कैसे लेंगे? तो ये दूसरी तरह। आप मुझे अब बीच में टोकिएगा ना, सुनते रहे, जरा सुनते रहे। मुझे भी कुछ उपमाएं, उदाहरण, मुझे भी तो थोड़ा सा ज्योतिषी बनने देना, मौका तो दें जी। तो अंडा तोड़े बिना ऑमलेट नहीं बन सकता, ऐसे ही पक्ष के टकराए बिना सत्य निकलकर सामने नहीं आ सकता। अब आप सुन लें जरा गौर से। आपने मिसाल दी BMW का एक्सीडेंट होता है, फलाने का एक्सीडेंट होता है, फलाने का एक्सीडेंट होता है। उसके पीछे प्रैक्टिकल रीजन होती है, उसके पीछे प्रैक्टिकल रीजन होती है, रैशनल रीजन होती है, उसके पीछे फिजिकल रीजन होती है। पता चलता है। आप फॉरेंसिक टेस्ट करवा सकते हैं कि इस BMW का एक्सीडेंट क्यों हुआ। आप टेस्ट करवा सकते हैं कि फलां इंसान फलां दवाई खाया तो मर क्यों गया, क्यों उस पर असर नहीं की, क्या वजह थी, ये पता चल सकता है। और जो ज्योतिष आप कहते हैं, कौन पूछेगा मंगल से जाके कि मंगल साहब तुम भी अभी मेरे बीच में क्यों आ रहे हो? मंगल आगे से बोलेगा अच्छा जी ये ऐसे है तो वैसे है, कोई चीज बोल सकता है वो? आप उसको फॉरेंसिक में, लेबोरेटरी में, एक्सपेरिमेंट में टेस्ट ही नहीं कर सकते हैं। लिहाजा ये उपमा देना कि जी BMW का भी तो एक्सीडेंट होता है, फलाने का भी तो होता है, फलाने का भी तो होता है, एक तो ये चीज गलत साबित होती है ज्योतिष के कॉन्टेक्स्ट में। ये उपमा ठीक नहीं है, ये गलत मिसाल आपने दी है। दूसरी चीज आपने मिसाल दी कि अगर कोई डॉक्टर गलत चीज करता है तो क्या हम मेडिकल साइंस को गलत कह देंगे? अब आपने समझना फर्क को। मैं मिसाल दे रहा हूं, कई केसेस के अंदर ज्योतिष कहता है कि ये बेहतरीन गुण है, बेहतरीन लोग हैं, शादियां टूट जाती हैं। अब इसमें आप दो चीजें कह सकते हैं। या तो आप ये कह सकते हैं ज्योतिष गलत है, जो कि मैं कह रहा हूं, ज्योतिष फिलॉसफी गलत है, जो कि मैं कह रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि ज्योतिष की गलती हो सकती है, ज्योतिषी की गलती हो सकती है, उस एक्सपर्ट को, उसको नहीं पता चला होगा। अब मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया के अंदर इन कुंडलियों के बगैर विवाह हो रहे हैं। कभी किसी ने नहीं कहा कि आप कंपैटिबल हैं कि नहीं हैं, वो दो बंदे खुद फैसला लेते हैं। किसी मंगल को, किसी संगल को, किसी दंगल को, किसी पड़ंगल को फर्क नहीं पड़ता कि इनकी शादी को मैंने जाके तोड़ना है या कैसे तोड़ना है। किसी ग्रह को फर्क नहीं पड़ता, सारी दुनिया शादी कर रही है, सारे दुनिया मामलात कर रहे हैं। एक तो ये चीज है, इसलिए फर्क समझना है। इसका मतलब यह है कि जिस बेस के ऊपर, अच्छा एक और मिसाल ले लें, एक और मिसाल ले लें। क्या
कोई पंडित किसी हिंदू लड़की की मुसलमान से शादी करते हुए ये कहेगा कि 32 के 32 गुण एक हैं, अगर मंगल है, मुसलमान से शादी करते हुए? नहीं, कभी भी नहीं कहेगा। उसकी कुंडली ही गलत निकल आएगी। इसका मतलब ये सारी गेम दिमाग के अंदर है। वरना दो व्यक्ति हैं, वो दो व्यक्ति जब आपस में मिले हैं तो उनका धर्म मरम ये फर्क तो नहीं देखना होगा ना, उनकी कंपैटिबिलिटी यही देखनी है ना आपने, कि वो साथ जीवन बिता सकते हैं कि नहीं बिता सकते हैं, आपके ज्योतिष के अकॉर्डिंग ये देखना है। तो ग्रह ग्रह सनातनी होता है। अच्छा, अभी खुद बोला थोड़ी देर पहले, खुद बोला है कि ग्रह जो ये नक्षत्र होते हैं, ये ग्रह होते हैं, ये इररिस्पेक्टिव हर व्यक्ति के होते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे ज्यू हो, चाहे मुसलमान हो, सनातनी हो, कोई भी हो, ये सबके होते हैं ना। तो निकाले मुसलमान की कुंडली लड़की के साथ, जो शादी करना चाहते हैं, मुसलमान लड़के की शादी सनातनी लड़की को इस्लाम कबूल करवा के, हाँ जी, बाद में करवाते हैं, तो वो उनकी ये नक्षत्र निकाल के, कुंडलियां निकाल के दिखा दें सबके सामने, पता चल जाएगा क्या निकलती हैं चीजें, क्या नहीं निकल। तो इसलिए मिसाल वो दें जो इसके साथ फिट बैठे। मेरा बेसिक सवाल था, जिसको मैं दोबारा, मैं मादर चाहता हूँ, बात लंबी हो रही है, मैं आपको मौका देता हूँ, फिर इजाजत लूंगा, आगे बढ़ेंगे, पीछे लोग बैठे हैं। मेरा जो बेसिक सवाल था वो ये था, फिजिकल दुनिया की मिसाल के अलावा जब आप इन ग्रहों से स्पिरिचुअलिटीज पर कार निकालने की कोशिश करते हैं कि उसका इफेक्ट लड़की पर या लड़के के विवाह पर या उनके जीवन पर या उनके भविष्य के ऊपर पड़ता है, भविष्य के ऊपर पड़ता है उन नक्षत्रों का इफेक्ट या उनके नामों का इफेक्ट, इस चीज को मैं नहीं मानता। और ये प्रैक्टिकल के बिल्कुल खिलाफ है, ये रैशनैलिटी के बिल्कुल खिलाफ है, ये प्रैक्टिकलिटी के इवन बिल्कुल खिलाफ, यानी बिल्कुल खिलाफ चीज है, और इसका कोई सबूत भी नहीं है जिसको हम प्रूव कर सके। ठीक है मेरा भाई, चले आप बात कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आप माने न माने, ये मैंने कहा ना कि इससे ज्योतिष को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्योतिष अपनी जगह पे बिल्कुल स्टे है, जो उसकी कैलकुलेशन करेगा उसका रिजल्ट पाएगा, जो नहीं करेगा नहीं पाएगा। जैसे ये कमेंट, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, सॉरी एक मिनट, मैं टोकना ही चाह रहा था। और देखो, और योहान ने कमेंट बड़ा जबरदस्त किया अभी रिसेंटली, वर्ल्ड कप जो है उसमें ज्योतिषियों ने टीवी पर आकर कहा था इंडिया फाइनल में जीत जाएगा, लो वो सारा का सारा उल्टा निकल गया जी। इस तरह की घटनाओं की व्याख्या ज्योतिष नहीं करता है। चले जबरदस्त ना, अच्छा, इस तरह की नहीं करता, ठीक हो गया जी। तो वो तो उसने पैसे लेके कर दी ना, फिर पैसे खा गया ना। ये उनको नहीं पता था, टीवी वालों को नहीं पता था कि ज्योतिष करता क्या है जी। नहीं, देखिए ऐसी गणना वो नहीं करता है, जो उसका सब्जेक्ट है, जो उसका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है, वो उसी में रिजल्ट देगा। सारी चीजों की भविष्यवाणी उसमें भी नहीं ना दे रहा। अभी मैंने मिसाल दिया तो आपने क्या ज्योतिष गलत हो सकता है जी। आप इतनी देर तक बोला, मुझे बोलने दें जी जी, सॉरी, आपकी आखिरी टर्न है आपकी, एक मिनट रुकें जरा, ये आपकी आखिरी टर्न होगी, उसके बाद हम फिर आगे निकल जाएंगे। मैं आपको गिनती का टाइम लगा के दे रहा हूँ, आपकी स्क्रीन के ऊपर 3 मिनट है, बोल लें तसल्ली से, राइट साइड पे जी, बोलें। अच्छा, ये तो हो गया, ज्योतिष के ऊपर विषय नहीं था। योग की बात जो हो रही थी अभी, आप जानते हैं कि योग के ऊपर महर्षि पतंजलि का जो है अष्टांग योग है, बड़ा महत्वपूर्ण आता है। आप कल्पना करें, उन्होंने जितनी भी यम नियम आहार प्रत्याहार चीजें बताई हैं, उनमें कहीं भी आपको ये ज्वेल्स की बात नहीं होगी, रत्नों की बात नहीं होगी। वो व्यक्तिगत मतलब निष्ठा का प्रश्न है कि व्यक्ति कैसे उसको यूज करता है, कैसे आसन करता है, कैसे प्राणायाम करता है, कैसे प्रत्याहार करता है, कैसे ध्यान करता है, कैसे धारणा करता है, कैसे जो उसके योग के पूरे जो सिस्टम्स हैं, ये व्यक्तिगत व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, एक चीज मैं इसमें जरूर जोड़ना चाहूंगा कि अगर आप कुछ आसनों का किसी अच्छे इंस्ट्रक्टर के न करेंगे तो उनके दुष्प्रभाव भी होते हैं। जैसे अभी शीर्षासन की बात हुई, अगर कोई व्यक्ति शीर्षासन गलत तरीके से करेगा तो उसका दुष्प्रभाव होगा। आसन अच्छा प्रभाव भी रखते हैं, बुरा प्रभाव भी रखते हैं। ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि अच्छे गुरु के सानिध्य में और तब उनकी प्रैक्टिस करेगा। उसको नहीं आता है तो पहले सीखे, देन उनका उपयोग करे, क्योंकि ये चीजें अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव रखती हैं। तो लेकिन इसमें योग का कोई दोष नहीं है। योग एक वैज्ञानिक पद्धति है, जो इसका इस्तेमाल करते हैं वो उसका लाभ उठाते हैं। तो इनको, और ये रत्नों वगैरह का इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये आपने एक पॉइंट, ठीक है, आपने एक पॉइंट रखा, आपने कहा कि जो रत्न वगैरह हैं, यानी ये जो पत्थरों से, हजार से या स्टोन से, क्रिस्टल से हीलिंग करने का है, ये ऋषि पतंजलि जो है उनके योग सूत्र में नहीं है, ऐसा ही है जी। जो योग के जितने भी आप, जिसे अष्टांग योग में उनका आता है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग के मेन जो है, अष्टांग योग में जो आता है ये चीजें आती हैं। अच्छा रुक जाए, ठीक है, हाँ मुझे समझ लग गई है।
अष्टांग योग योगा के स्टेप्स हैं, उसमें नहीं है। चले मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो चक्रास हैं इनका जिक्र मिलता है योग सूत्र में? इनका देखिए ये हायर चीजें हैं, बात आप नहीं समझे। नहीं देखिए, ऐसे नहीं विष्णु भाई, मेरे साथ क्यों आप डॉज करते हैं? सीधी बात है, चक्रास का जिक्र मिलता है योग सूत्र में? मिलता है, हाँ। हाँ, शेयर करें मेरे साथ। योग के तमाम ग्रंथों में मिलता है। जी जी, नहीं योग सूत्र पतंजलि, अभी तो आपने आपने जब रखा पत्रों ना, की। तो जी पतंजलि पतंजलि योग सूत्र में अष्टांग योग की मैंने बात की, नहीं नहीं, आपने वो शब्द सुने ध्यान नहीं सुने, दिया। ऐसे विष्णु भाई आपको पता है मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? प्लीज डॉज ना करें। हीलर भाई भी मेरे साथ ये कर रहे थे, यार ये मेरे साथ बहुत अन्याय है यार। देखिए, दो चीजों में से एक चीज है, सुने जरा। जब पत्थरों की रत्नों की बात आई, आपने कहा ऋषि पतंजलि के योग सूत्र के अंदर नहीं है, ठीक है? नहीं है, ये बेसिकली आप ये प्रमाण देना चाह रहे थे कि इसका योगा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। 7 चक्रास का जिक्र योगा सूत्र के अंदर पतंजलि ने किया हुआ है, दे मुझे रेफरेंस दें। देखिए आप बात ही नहीं समझ रहे, मैं क्या कह मैं ये कहना नहीं चाह रहा नहीं हूँ, नहीं नहीं, महर्षि प्लीज पतंजलि प्लीज, ने आप समझ रहे हैं, बोले। आप समझ रहे हैं, नहीं आप नहीं, समझ रहे मेरी हैं बात कि 7 समझिए, चक्रास का योगा के साथ लिंक है कि नहीं? मेरी बात समझे। सात चक्रास अष्टांग का योग में जो 7 चक्रास का योगा के साथ लिंक है कि नहीं? है, बिल्कुल लिंक है, लेकिन वो चीजें नहीं है तो जो योग सूत्र में, जैसे आपने तो रत्नों को, जैसे आपने तो योग जो आपने जो तो रेफरेंसेस योग दिए सूत्र सुनिए। में नहीं, मैं उससे कह ही नहीं रहा, रत्नों से 7 चक्रा का ताल्लुक अभी कर ही नहीं रहा। अभी मैं कह रहा हूं ऋषि पतंजलि का, आपको टाइम मिल रहा है आप उतनी देर में सर्च कर लें। ऋषि पतंजलि ने योगा सूत्र के अंदर 7 चक्रों का जिक्र किया है, मैं जानना चाहता हूं। मेरी जानकारी में बढ़ोतरी करें ना जी, मुझे प्रमाण दे दें। देखिए महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का प्रतिपादन किया है, मेरी बात आप समझे। उनके उनके योग सूत्र में 7 चक्रास का नाम योग सूत्र के अंदर ऋषि पतंजलि ने लिया है। प्लीज मेरे साथ रेफरेंस शेयर करें अगर प्लीज। पतंजलि विष्णु भाई, नहीं, आखिरी आखिरी मैं- मिनट है। अच्छा चलिए फिर इसके ऊपर हम बात कर लेंगे। मेरा ये कहने का मतलब था कि जो जो आपने जो अष्टचक्र और नौ द्वारों की जो बात, नहीं नहीं मेरी बात समझे, देखिए प्लीज। अरे विष्णु भाई, वो गलत, बड़े प्यारे भाई है विष्णु भाई, योग को बड़े गलत प्यारे भाई है। तरीके से देखिए योग को, अब आप सोचिए कि वो चक्र जो है पत्थरों की वजह से जागृत हो जाते हैं, ऐसा ना नहीं ना है। ना 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 ना, विष्णु भाई आप समझ नहीं रहे मैं क्यों पूछ रहा हूँ। आपने पता है मैं क्या कहा समझ है? रहा हूँ, मैं ये जो आपने मैं पता जो है क्या कहना कहा है? चाह रहा हूँ, मेरी बात, सुने मैं जरा, स्पेसिफिक सुने बात कह रहा हूँ, मैं स्पेसिफिक सुने, ये कह रहा हूँ कि जो जो मैं भी कुंडलिनी जागरण स्पेसिफिक कह की रहा हूँ, बात आप करते हैं, मेरी बात मैं भी समझे। स्पेसिफिक कह रहा जो हूँ। आप जब पत्थरों बोल को, आप चुके हैं, रत्नों को या तो आप नकार, बोले आप तो मैं रत्न, बोलूँ। मैं बताता हूँ ना क्यों। मुझे एक लाइन मैं पहले मुझे एक मुझे लाइन सुन, बोलने दें, चले मुझे एक बोले लाइन बोले बोलने दें, फिर आप बोले बोलिएगा। बोले। देखिए जो कुंडलिनी जागरण की जो प्रक्रिया है, जिसमें जो आपने अभी एक फिगर भी रिप्रेजेंट किया था, उनमें रत्नों का योगदान नहीं है, बात आप समझे। रत्न जो है राशियों से रिलेटेड है, जिसमें मैंने पहली बात रख दी, बस सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा था। बाकी महर्षि पतंजलि जो है योग सूत्र में अष्टांग योग की बात करते हैं, और उनके अलग वो है, पैरामीटर्स हैं। उसका इन चीज को कोई मतलब नहीं कि रत्न लगाएंगे तो वो तो यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम की बात एग्जैक्टली, करते हैं। एग्जैक्टली, अब रुक जाए, मैंने आपकी लाइन सुन ली, 4-5 लाइनें आपने बोली एग्जैक्टली। तो फिर पत्थरों को, रत्नों को योगा से डीलिंक करने के लिए ऋषि पतंजलि के शास्त्र का प्रमाण ना दें कि ऋषि पतंजलि में रत्नों का योगा के साथ जिक्र नहीं है, लिहाजा मैं इसका इसका रिजल्ट ये निकालता हूं कि जनाब इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे नहीं करें। योगा, सुन ले जरा, योगा एक इवॉल्व, कॉन्टिन्यूसली एवोल्यूशन हुई है योगा की। योगा ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ है एक सिस्टम के तौर पर। ऋषि पतंजलि ने तो 200 कबल मसीह में शास्त्र लिखा, यानी उसको कंपाइल किया। योगा तो चल रहा है पिछले 5-6 हजार साल से, जो उसका जी ट्रेस मिलता है 5-6 हजार से। ऋषि बिल्कुल। पतंजलि तो केवल 24 अपना 2500 ये कितना चल रहा है, 2000 कितना है, 2000 ये डाल लें और 200 पहले, यानी 2200 साल पहले ऋषि पतंजलि ने 2200 साल पहले कंपाइल किया, योगा को ऑर्गेनाइज किया। तो मैंने इसलिए सवाल उठाया कि अगर आपने ये बात करनी है ना, तो प्लीज फिर मुझे प्रमाण दें 7 चक्रा, क्योंकि उस पर तो सब मुत्तफिक है ना, सब इकट्ठे हैं कि 7 चक्रा का ताल्लुक योगा के साथ है। तो वो ऋषि पतंजलि के शास्त्र से दिखाएं। फिर आप कहेंगे नहीं जी बाद में की किताबें लिखी गई, बाद में इवॉल्व हुआ। यही तो हम कह रहे हैं, यही तो मैं कह रहा हूं कि रत्नों को फिर आप उनका संबंध तोड़ने के लिए ये प्रमाण न दें कि ऋषि पतंजलि ने जो लिखा है वो बॉटम लाइन है, यानी वो हरफे आखिर है। बस ऋषि पतंजलि ने योगा के बारे में जो कह दिया वही है, वही इवॉल्व हुआ है। अब नए पोजेज निकल आए हैं, नई उसके आकृतियों से चीजें सामने आ रही हैं। ठीक है ना नहीं तो मेरा भाई? मैं मेरा अपना पॉइंट सिर्फ इतना था कि रत्नों का संबंध राशियों से, उसका उसका संबंध ज्योतिष से, उसका संबंध इतना डायरेक्टली जो है योग से नहीं है, ये मेरा पॉइंट था। बहुत बहुत मेरा शुक्रिया मेरे मानना भाई, ये है मैं जी, निकलता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। टाइम खत्म हो गया हुआ था वैसे भी। थैंक यू। अच्छा जी।
बहरहाल ऋषि प्रमाण दे देते तो अच्छा होता, मेरी जानकारी में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाती। देखे ना जी, वो ऋषि पतंजलि योग सूत्र के अंदर